तो आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इक्वल पार्ट्स में बांट सकें, ठीक है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। और उस इक्वल पार्ट के कितने पार्ट हमें किसी को शेयर करने हैं, हमें अपने पास रखने हैं, इन चीज़ों के बारे में पता करना ही फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन चलते हैं और जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक चॉकलेट दी हुई है और 4 बच्चे हैं, तो आपके आगे सवाल ये है कि आप इनको बराबर बराबर कैसे बांटोगे। 4 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट और 4 बच्चे हैं, तो सबको एक ही दे दोगे सिंपली। लेकिन अगर 3 चॉकलेट हो या एक ही चॉकलेट हो तो आप कैसे बांटोगे, इसी के बारे में हम जानते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि अगर हमारे पास एक ही चॉकलेट हो और हमें 4 बच्चों के बीच में बांटनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 चॉकलेट के बराबर हिस्से करने पड़ेंगे और एक एक हिस्सा सबको दे देना होगा, तो सबको बराबर बराबर चॉकलेट मिल जाएगी। इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं कि कोई भी टोटल नंबर, ऐसी ऐसी संख्या जिसके हम बराबर हिस्से कर सकें और उसके कितने हिस्से हमें बांटने हैं या देने हैं, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन को हमेशा a बाई बी की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें b यानी कि डिनोमिनेटर जो कि नीचे होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो नीचे संख्या होती है वो हमें ये बताती है कि जो चीज़ टोटल है उसके कितने हिस्से किए गए हैं। अब अगर जीरो चीज़ है, कोई भी चीज़ है ही नहीं, तो हम उसके हिस्से कैसे कर सकते हैं। यानी कि नीचे कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, या तो एक होनी चाहिए, हम एक चीज़ के हिस्से करेंगे या 2 चीज़ के हिस्से करेंगे। ठीक है, तो फिर नीचे कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए और ऊपर कि कितने हिस्से उसके हुए हैं, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं। तो पहली इमेज क्या बराबर हिस्सों में डिवाइड है? नहीं। दूसरी इमेज क्या बराबर हिस्सों में डिवाइड है? हाँ, ये 3 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है जिसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि कितने पार्ट्स शेडेड हैं? 2 पार्ट्स शेडेड हैं आउट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, और जो पार्ट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे बड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे तीसरे नंबर की इमेज यहाँ पे सर्कल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पार्ट को तो ब्लू शेडेड कर दिया गया है, लेकिन ये सारे पार्ट छोटे बड़े हैं, अलग अलग साइज के हैं, तो ये फ्रैक्शन गलत हो गया। पार्ट्स हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन माना जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि एक सर्कल है, अगर उस सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम 1/2 की फॉर्म में तब लिखेंगे जब उसका एक पार्ट शेडेड हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कितना पार्ट शेडेड है, तो आप कहोगे एक पार्ट शेडेड है। और इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि इसका कितना पार्ट शेडेड नहीं है, तब भी इसका एक पार्ट शेडेड नहीं है। ठीक है, वैसे ही दूसरा यहाँ पे देखें, जो दूसरी इमेज है वहाँ पे एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से। ठीक है, इस सर्कल के 4 पार्ट कर दिए गए हैं जिसका एक पार्ट शेडेड है और 3 पार्ट शेडेड नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखेंगे यानी कि 4, और शेडेड पार्ट कितना है वो लिखेंगे ऊपर 1 पार्ट। ठीक है, अब तीसरे यहाँ पे 3 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड है इक्वल। ठीक है, 3 नीचे और एक पार्ट शेडेड है, तो एक ऊपर यानी कि 1/3, 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 3 पार्ट्स। और लास्ट में 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, और इक्वल पार्ट्स तो हमेशा रहेगा ही। तो फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज एनी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, नंबर और होल। किसी भी ग्रुप का हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, नंबर को या होल को। अब जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ये बता ही दिया है, इस सर्कल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये हाफ हाफ सर्कल हो गया। अगर मैं पूछूं इसका एक पार्ट कितना है, तो आप कहोगे 1। ठीक है, 2 में से एक पार्ट है ये। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, द टॉप नंबर इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कितने पार्ट हैं। और द बॉटम नंबर इज द, वो होता है डिनोमिनेटर, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और वो हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स द होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू,
कि टोटल पार्ट्स कितने हैं जिसमें से डिवाइड किया जाना है। 1/2। अब यहाँ पे सर्कल है, इसका 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स में से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना होता है और जो चीज़ पूछी जाती है उस चीज़ को ऊपर बता देना होता है। तो सबसे पहले इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और एक पार्ट शेडेड कर दिया है। तो अभी हम अगर आपसे पूछें कि बताओ इसके कितने पार्ट शेडेड हैं, आउट ऑफ कितने पार्ट, तो आप कहोगे 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे देखिए 3 इमेज दी हुई है, एक ट्राइंगल की, एक सर्कल की और एक स्क्वायर की। ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, जिसका एक पार्ट शेडेड है, तो इसको हम कहेंगे हाफ। 1/2, 1/2 को कहते हैं हम हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सर्कल में 3 इक्वल पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं, तो हम कैसे कहेंगे 2/3 पार्ट आर शेडेड। अब यहाँ पे स्क्वायर में 5 रो बनाई गई हैं जिसमें से 4 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसको हम कैसे कहेंगे 4/5 पार्ट्स आर शेडेड। न्यूमरेटर द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कहते हैं टोटल नंबर पार्ट्स इन होल। ठीक है, टोटल पार्ट्स इन होल। तो नीचे अब यहाँ पे सर्कल में 5 बराबर हिस्सों में इसको बांटा गया है, तो नीचे लिखेंगे 5 और ऊपर जितने पार्ट शेडेड हैं उसको लिखेंगे ऊपर। या इसको अगर हम दूसरे तरीके से पूछें कि इसके कितने पार्ट शेडेड नहीं है आउट ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो आप कहेंगे 3 पार्ट्स आर नॉट शेडेड आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5, यानी कि 3 ऊपर और 5 नीचे। इसके बाद इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। अब यहाँ पे सर्कल है, इसका एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से, वे तो इसको हम लिख देंगे 1/4। वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो इसका भी 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 पार्ट में से, तो 1/4 लिख देंगे। इसमें भी अब इसमें बड़ा छोटा कैसे पता चले कि कौन सा बड़ा है और कौन सा पार्ट छोटा है, तो अगर सर्कल बड़ा हो, ठीक है, या सर्कल एक साइज का हो और हम कह दें कि आप उसके एक सर्कल के आप 4 हिस्से करो और उसी साइज के एक सर्कल के आप 10 हिस्से करो, तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले वाला हिस्सा बड़ा होगा। अगर आपके पास एक रोटी है और मैंने आपसे कहा कि उस रोटी के 4 हिस्से कर दो और एक हिस्सा आप खा लो, तो आपको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि 4 हिस्से करे गए हैं। और वहीं उतनी बड़ी रोटी के अगर मैं कहूँ आप 10 हिस्से कर दो, 9 किसी और को दे दो और सिर्फ एक पार्ट आपको मिलेगा, तो वो उससे आपका कम पेट भरेगा क्योंकि वो छोटा सा पार्ट होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/10। 10 हिस्से करेंगे तो 10 इक्वल पार्ट और एक पार्ट आपको मिला, तो 1 आउट ऑफ 10। यहाँ पे आप इमेज के साइज देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा पार्ट छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं और उसके कितने पार्ट्स शेडेड हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक इसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, ठीक है, और 5/12 अगर हम 5/12 को वर्ड्स में लिखें तो उसको हम 5 बार हांस लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में लिखेंगे 5/12। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसको आप आगे चल के पढ़ते रहेंगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिवन चॉइस। अब आपको इसमें बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर 4 ट्राइंगल में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसके 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है, तो 4 नीचे आएगा और 2 ऊपर, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये कुछ इसमें ऑप्शन गलत हुए दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही हो चुका है। यहाँ पे कुछ इमेज और दी हुई हैं कि एक पिज़्ज़ा है। अब जैसे आप यहाँ पे पिज़्ज़ा को देखिए, इसके कितने पार्ट्स से काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, और 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स पिज़्ज़ा बचे हुए हैं इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 5 आउट ऑफ 8।
पार्ट्स आर लेफ्ट, ठीक है, यानी कि 5 पार्ट बचा हुआ है पिज़्ज़ा का 8 पार्ट में से, 8 इक्वल पार्ट में से। वैसे ही यहाँ पे ऑरेंज है और वाटरमेलन है और यहाँ पे चॉकलेट है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने मन ही मन में आंसर भी दे सकते हैं। तो ये था फ्रैक्शन का टॉपिक। आगे चल के हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू।